यानी कि भारत के लोक नृत्य। अब आपको पहले तो यह समझना है कि क्लासिकल डांस और फोक डांस में क्या डिफरेंस होता है। हालांकि मैंने ये आपको क्लासिकल डांस वाले वीडियो में बताया था, लेकिन इसमें मैं रिपीट कर देता हूं। देखो, क्लासिकल डांस आप तभी कर सकते हो जब आपने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग ली हो। पहली बात, ये बिल्कुल भी कैजुअली नहीं होते। इनका जो संबंध है वो भगवान से होता है, स्पिरिचुअलिटी से होता है, आध्यात्म से होता है। सालों की कठोर तपस्या, मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके क्लासिकल डांस आप कर सकते हो। इनके कानून बहुत ज़्यादा सख्त होते हैं। मान लो मैं आपको कहूं कि स्टेज पर जाकर भरतनाट्यम स्टार्ट कर दो, तो क्या आप कर सकते हो? नहीं। लेकिन अगर मैं आपको बोलूं कि आप स्टेज पर जाकर भांगड़ा कर लो या डांडिया कर लो, तो आप कर लोगे। तो वो एक फोक डांस है, यानी लोक नृत्य है। क्लासिकल डांस जो होते हैं वो जनरली प्रोफेशनल्स करते हैं, जो बहुत ज़्यादा उस फील्ड में होते हैं, जिनका काम ही वही है, जो नर्तक हैं, जो नृत्य करते हैं। ठीक है, क्लासिकल डांस वो करते हैं। फोक डांस कोई भी कर सकता है। तो फोक डांस को इसीलिए कॉमन पीपल्स डांस बोलते हैं, यानी आम आदमी का डांस। एक आम आदमी उसे खड़े होके कहीं पे भी कर सकता है। बहुत ज़्यादा आभूषण, श्रृंगार, सज्जा, सजावट इनकी आवश्यकता नहीं है। ठीक है। और फोक डांस क्यों किए जाते हैं? ये जनरली सेलिब्रेट करने के लिए किए जाते हैं कोई चीज़, जैसे कि फसल अच्छी हो गई, यानी एग्रीकल्चर हार्वेस्ट, शादी ब्याह, कोई और फंक्शन, कोई खुशी, किसी घर में किसी लड़की या लड़के का जन्म होना। तो इन सब पे फोक डांस किए जाते हैं। इनमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल नहीं होते, बहुत ज़्यादा सख्त कठोर कानून नहीं होते। इनका पर्पज़ होता है एन्जॉयमेंट, फन, ब्रदरहुड, भाईचारा, आपसी एक दूसरे के साथ भाईचारा और प्रेम, ये होता है इनका मकसद। तो फोक डांस जो होते हैं ये एनर्जी, एंथुजियाज्म और पावर को दिखाते हैं। क्लियर? अब हम करते हैं फोक डांस। इससे पहले मैं एक एक करके सारे राज्यों का स्टार्ट करूं। पहले छौ नृत्य से शुरू करते हैं, क्योंकि यह भारत के 3 राज्यों में किया जाता है। और ऐसा नहीं है कि भारत के 3 पूरे पूरे राज्यों में किया जाता है, ये एक एक जिले में ही किया जाता है। तो छौ ये आया कहां से शब्द छौ? ये शब्द आया शब्द छाया से। छाया का मतलब होता है शैडो। ठीक है, शैडो, आपकी छाया, आपकी परछाई, वहां से ये शब्द आया। तो ये एक मास्क डांस है जनरली, यानी इसमें मुखौटा पहना जाता है। हालांकि आपको बता दूं, 3 तरह का छौ होता है, उसमें 2 में ही मुखौटा पहना जाता है, एक छौ में मुखौटा नहीं पहना जाता। तो छौ 3 तरह का कौन सा होता है? एक होता है झारखंड में किया जाता है, जिसको बोलते हैं सरायकेला छौ, क्योंकि झारखंड में एक जिला है सरायकेला। दूसरा ओडिशा में किया जाता है, जिसको बोलते हैं मयूरभंज छौ, क्योंकि मयूरभंज में किया जाता है, जो कि जिला है ओडिशा में। और तीसरा है वेस्ट बंगाल में पुरुलिया छौ, जो कि पुरुलिया में किया जाता है, पुरुलिया डिस्ट्रिक्ट, वेस्ट बंगाल। तो 3 तरह का छौ है और ये सुपर इंपॉर्टेंट है। सरायकेला छौ झारखंड का, मयूरभंज छौ ओडिशा का, और पुरुलिया छौ पश्चिम बंगाल का। यहां पे एक बात और याद रखिए, जब छौ नृत्य करते हैं तो हम पौराणिक कहानियां सुनाते हैं, यानी कि जो नृत्य के थ्रू जो चीजें हम दिखाते हैं वो हैं माइथोलॉजिकल स्टोरीज, यानी कि पौराणिक कहानियां। अच्छा, इनमें से कौन सा वो छौ है जिसमें मुखौटा नहीं पहना जाता? वो है मयूरभंज छौ, यानी ओडिशा वाला जो डांस है उसमें मुखौटा नहीं पहना जाता। तो मैं आपको दिखा देता हूं तीनों तरह के छौ। ये है पुरुलिया छौ, आप देख सकते हैं इसमें मुखौटा पहना हुआ है। ठीक है, इसमें जैसे अब यहाँ पे ये दुर्गा और उनका जो सिंह है उसका विवरण दे रहे हैं। ये है सरायकेला छौ झारखंड का, इसमें भी मुखौटा पहना जाता है। और ये है मयूरभंज छौ, और ऐसा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो नर्तक हैं उन्होंने मुखौटा नहीं पहना। इनफैक्ट छौ नृत्य इतना पॉपुलर है कि 2010 में यूनेस्को ने इसे अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज में डाला था। चलिए, अब हम सबसे पहले झारखंड की बात करते हैं। अब हम झारखंड के जब फोक डांस देखेंगे तो हम इसमें अब छौ को नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि छौ हमने अलग से पढ़ लिया। इसी तरह से ओडिशा और जब हम बंगाल के पढ़ेंगे तो उसमें फोक डांस में छौ को नहीं पढ़ेंगे। पहले झारखंड की बात करते हैं। जहां मुझे लगेगा कि किसी नृत्य के बारे में आपको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देनी जरूरी है, अपने अनुभव के आधार पर, जो पुराने पेपर देखे हैं उनके आधार पर, तो मैं आपको जरूर दूंगा। कहीं कहीं पे फोटो भी दिखानी जरूरी होगी, वो भी दिखाऊंगा। तो झारखंड में सबसे पहले है दुमकाच, फिर है सरहौल। और सरहौल काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सरहौल एक फेस्टिवल होता है, तो उसी फेस्टिवल पे जो डांस किया जाता है उसे सरहौल डांस बोल देते हैं। तो सरहौल फेस्टिवल और सरहौल डांस दोनों इंपॉर्टेंट हैं।
फिर है कर्मा डांस। वैसे तो कर्मा डांस ऐसा नहीं है कि सिर्फ झारखंड में ही किया जाता है, कर्मा को मध्य प्रदेश में भी करते हैं, कर्मा को बिहार में भी करते हैं, कर्मा को बंगाल में भी करते हैं, लेकिन यहाँ का एक विशेष झारखंड का कर्मा डांस होता है, कर्मा मुंडा कहा जाता है, मुंडा ट्राइब होती है वहाँ की, तो वो लोग करते हैं कर्मा डांस। कर्मा फोक डांस जो होता है ये कर्मा फेस्टिवल होता है तब किया जाता है, और कर्मा आप जानते हैं जिसे बोलते हैं गॉड ऑफ फेट, यानी आप जैसे कर्मा करोगे वैसा ही आपको फल मिलेगा। तो जो कर्म भगवान एक तरह से कर्म को एक भगवान की तरह उसकी पूजा की जाती है कर्मा डांस में। फिर है अग्नि डांस, अग्नि फोक डांस, अग्नि लोक नृत्य। फिर है झूमर, ठीक है, झूमर को घूमर से कंफ्यूज मत करना, घूमर राजस्थान का है जिसकी हम आगे बात करेंगे, ये है झूमर। और झूमर दो तरह का होता है, एक है जननी झूमर और एक है मर्दाना झूमर। नाम से पता चल रहा है मर्दाना झूमर पुरुष करेंगे, इसमें थोड़ा बहुत मार्शल आर्ट का प्रयोग भी होगा, थोड़ा सा एक जो भी नृत्य पुरुष करते हैं उनमें थोड़ा सा एक ब्रेवरी दिखाई जाती है, वो कोशिश करते हैं कि हम पुरुष हैं तो हम उसमें अपनी मर्दानगी दिखाएंगे, तो ये मर्दाना झूमर है। और एक है जननी झूमर, जननी बोलते हैं नारी को, ठीक है ना, नारी को बोलते हैं, महिला को बोलते हैं जननी, तो जननी झूमर जो होता है वो नारी करती हैं। तो झूमर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये हार्वेस्ट सीजन में किया जाता है, यानी जब फसल कटती है उस वक्त किया जाता है। फिर है पाइका, पाइका को पुरुष करते हैं, इसमें कई सारी मार्शल आर्ट का प्रयोग किया जाता है। और पाइका जो है ये ग्रुप ऑफ सोल्जर्स थे जिनका काम था कि लोगों की रक्षा करें, तो वो करते हैं, मेल्स करते हैं पाइका। उसके बाद फगुआ, फगुआ होली के वक्त किया जाता है ये फेस्टिवल, इसमें पुरुष महिला साथ करते हैं इसे, और इसमें एक दूसरे के ऊपर होली के रंग और कलर वगैरह भी बिखेरे जाते हैं। तो ये झारखंड के जो है इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट फोक डांस हैं। हो सकता है मैंने कुछ छोड़े हों, लेकिन अगर वो छोड़े हैं तो याद रखिए किसी रीज़न की वजह से छोड़े हैं, क्योंकि देखिए अब झारखंड जैसा जो जिला है जहाँ पे इतने सारे ट्राइब्स हैं, राइट, तो अगर मान लीजिए कोई 100 ट्राइब्स भी किसी डांस को करते हैं तो वो भी हो तो उस स्टेट का गया, लेकिन एग्जाम ओरिएंटेड ये वीडियो है तो इसमें जो मैं छोड़ूंगा तो कुछ सोच के छोड़ूंगा। आपको बस ये वाले याद रखने हैं जो यहाँ पे लिखे हैं, दुमकच, सरहोल, कर्मा, अग्नि, झूमर, पाइका और फगुआ, और सरायकेला छो मैंने बता दिया था। अब आते हैं राजस्थान के ऊपर। राजस्थान में सबसे इंपॉर्टेंट से लेस इंपॉर्टेंट की तरफ जाते हैं, तो सबसे इंपॉर्टेंट है घूमर, जो ऑलमोस्ट हर एग्जाम में पूछा जाता है। वैसे तो ये भील जो ट्राइब है राजस्थान की, उन्होंने शुरू किया था, लेकिन आज ये पूरे राजस्थान में किया जाता है, और सिर्फ भील ट्राइब नहीं करती, आज इसे सबके द्वारा किया जाता है। ये बहुत कॉमन हो गया है, चाहे वो ब्याह हो, चाहे वो शादी हो, चाहे वो कोई भी फंक्शन हो, उसमें घूमर किया जाता है। तो ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है राजस्थान का घूमर, और भील ट्राइब ने इसे जब स्टार्ट किया था तो सरस्वती की पूजा करने के लिए स्टार्ट किया था, बाद में इसे राजस्थान के दूसरे समुदायों ने भी अपना लिया। फिर राजस्थान का दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है भवई। देखो भवई जो है उसमें सर के ऊपर आप यहां पे देख सकते हैं, ये घूमर है और ये वाला जो है ये भवई है। तो भवई में सर के ऊपर जो मटके रखे जाते हैं और उनको फिर बैलेंस किया जाता है। इतना ही नहीं, बैलेंस करने के बाद डांस भी किया जाता है, और बहुत ही ज़्यादा कठिन, बहुत ही ज़्यादा सालों की मेहनत इसमें लगती है। पुरुष भी करते हैं, महिलाएं भी करती हैं। तो इसमें सर के ऊपर जो मटके हैं बहुत सारे, वो रख के डांस किया जाता है उनको बैलेंस करके। ये है भवई। अगला है कलबेलिया। कलबेलिया भी इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि यूनेस्को ने इसे 2011 में अपनी रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट ऑफ इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज, यानी अपनी अमूर्त विरासत की जो रिप्रेजेंटेटिव लिस्ट है उसमें डाला था। कलबेलिया एक फोक डांस है जो जिसमें बीन का इस्तेमाल भी होता है। ये बेसिकली जो ट्राइबल लोग हैं वो करते हैं, जिनका काम है सांप पकड़ना, स्नेक चार्मर का काम करते हैं, जो बीन बजाते हैं। तो इसमें एक विंड इंस्ट्रूमेंट यूज होता है, वाद्य यंत्र जिसे बीन बोलते हैं, कहते हैं ना सांप के आगे बीन बजाना। और ये जो नृत्य होता है इसमें सांप की ही मुद्राएं, जैसे सांप चलता है, सांप ठुमकता है, सांप हिलता है, उसी तरह से कमर हिलाई जाती है, उसी तरह से जैसे एक सांप की आकृति होती है, सांप जिस तरह से घूमता है, सांप जिस तरह से चलता है, वही सब इसमें दिखाया जाता है। इसको बोलते हैं कालबेलिया। राजस्थान का सुपर इंपॉर्टेंट ये डांस है।
राजस्थान के कुछ और डांस अब देखते हैं, जैसे कठपुतली। कठपुतली बहुत कॉमन है, अब तो खैर पूरे भारत में कठपुतली दिखाई जाती है जगह जगह, लेकिन कठपुतली का जो ओरिजिन है वो राजस्थान में है। राजस्थान में जोधपुर, उदयपुर, बहुत सारी जगह कठपुतली का जो नृत्य है वो दिखाया जाता है। ये कठपुतली को कठपुतली क्यों बोलते हैं? देखो, पुतली का मतलब होता है डॉल, यानी कि कोई गुड़िया, और कठ मतलब होता है लकड़ी। तो इसमें लकड़ी की जो गुड़िया होती है, जो निर्जीव, उसको सजीव बनाया जाता है, उसको धागों से हिलाया जाता है, और इसमें कुछ जिसे बोलते हैं सोशल मैसेज होता है। ठीक है, जब भी कठपुतली का नृत्य दिखाया जाता है तो जो पपेटियर होते हैं, यानी कि जो कठपुतली के धागे खींचते हैं, वो कोई सोशल मैसेज इसमें देते हैं। उसके बाद है चारी। चारी को मटका बोलते हैं, पॉट डांस है ये भी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है चारी डांस। तो इसमें सर के ऊपर एक पीतल का मटका, जनरली पीतल का होता है, तो पीतल का मटका रख के और उस पर आग भी लगाई जाती है और फिर वो डांस किया जाता है। बहुत ही कठिन डांस है। जो चारी डांस है, इसे दो समुदाय करते हैं राजस्थान में। एक तो गुज्जर समुदाय किशनगढ़ में, और एक सैनी कम्युनिटी जो है वो अजमेर में। तो ये इन्हें करते हैं। ये खैर आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप बस याद रखिए जो चारी डांस है वो राजस्थान का डांस है। फिर है कच्ची घोड़ी। कच्ची घोड़ी में क्या होता है, आप यहां पे देख सकते हैं कि ये एक तरह का घोड़ा जो है, उसके बीच में पुरुष फंसा हुआ है। तो इसमें बेसिकली जो डाकू होते हैं, डाकू मतलब बैंडिट, जो गांव वगैरह को लूटने आते थे, जो डाकू हैं, उनकी स्टोरी बताई जाती है कि डाकू किस तरह से आते थे और वो सब। तो डाकू जनरली जो होते हैं पुराने डाकू, आज के डाकू तो अलग तरह के हैं, लेकिन जो पुराने डाकू हैं वो घोड़ों के ऊपर आते थे, और तो उसमें वो सारी कहानियां दिखाई जाती हैं कच्ची घोड़ी में। फिर है चक्री। नाम से पता चल रहा है गोल गोल घूमने वाला, तो इसे जो कंजर ट्राइब है वो करती है, उसकी महिलाएं करती हैं। चक्री में भी वैसे ही चक्री एक गोल गोल घूमना जाता है, लगातार महिलाएं घूमती हैं, इसमें स्पिन करती हैं, बहुत ज्यादा कठिन डांस है। उसके बाद है गैर। ये भील समुदाय के लोग करते हैं। ये यहां पे आप देख सकते हैं, ये है गैर, और इसमें जो डंडियां हैं, स्टिक्स, उनका इस्तेमाल होता है। तो उनको पकड़ के ये भील ट्राइब के लोग करते हैं, इसको गैर बोलते हैं। तो ये राजस्थान के हैं। बाकी दो तीन और बताता हूं। एक है गवरी। गवरी जो है, ये भी भील ट्राइब के पुरुष करते हैं। इसमें भगवान शिव और पार्वती को वो समर्पित है ये डांस, उनको अपनी जो डिवोशन है, अपनी भक्ति है, उसका प्रदर्शन वो करते हैं, गवरी। एक है तेहरा ताली। तेहरा ताली को तेहरा ताली क्यों बोलते हैं? क्योंकि तेहरा शरीर के ऊपर वो लगे होते हैं जिन्हें जो बजते हैं, इसे जो कमाड़ वहाँ की जनजाति है, जो कि शेड्यूल्ड कास्ट है वहाँ की, एक वो करती है, ये कम्युनिटी करती है। और वहाँ उनके एक भगवान भी होते हैं जिन्हें बाबा रामदेव बोलते हैं। ये वो वाले आज वाले रामदेव नहीं है, ये बहुत पुराने वाले बाबा रामदेव हैं, जो इस समुदाय के गुरु हैं, उनको समर्पित है। तो इसमें महिलाएं, ये है तेहरा ताली, इसमें महिलाएं जमीन पर बैठ जाती हैं और फिर अपने शरीर पर एक कुछ चीजें लगाती हैं, जैसे कुछ मेटालिक चीजें होती हैं, तेहरा, वो बजती हैं। जब महिलाएं हिलती हैं तो वो भी फिर बजती हैं। इस तरह का नृत्य होता है। और जो गवरी है, ये वाला है गवरी। इसमें घर घर जाकर, गांव गांव जाकर एक यात्रा निकाली जाती है और डांस को किया जाता है। तो ये राजस्थान के थे। अब हम आते हैं यूपी, उत्तर प्रदेश के ऊपर। उत्तर प्रदेश में नृत्य की संख्या बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में रिपीट होता है वो है चरकुला। ये है चरकुला, आप सबसे ऊपर देखिए फोटो। इसमें ये ब्रज रीजन का है। जैसे यूपी को भी कई रीजन में डिवाइड किया हुआ था, ब्रज, अवध वगैरह। ब्रज वो इलाका है जिसका संबंध भगवान कृष्ण से है। मथुरा, वृंदावन, ये जो इलाका है, इसके आसपास का इलाका, ये ब्रज कहलाता है। तो ब्रज में होता है चरकुल नाम का जो डांस है। ये बहुत ही टफ है, क्योंकि इसमें सर के ऊपर 108 दिए रखे जाते हैं। आप यहां पे देख सकते हैं, ये सर के ऊपर एक चीज है, आकृति है, इसके ऊपर 108 दिए रख के उनको बैलेंस करना होता है। और ये एक लकड़ी होती है, वुडन प्लेटफॉर्म, जिसके ऊपर 108 दिए रख के बैलेंस करना होता है। तो ये है चरकुल डांस, ये काफी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नौटंकी। नौटंकी में क्या है, ये आसान है। जैसे हम कहते हैं कि नौटंकी मत करो, मतलब कहने का मतलब कोई भी कहानी को एक नृत्य और डायलॉग्स के थ्रू दिखाना, स्टेज पर चढ़कर, उसे नौटंकी कहा जाता है। यूपी का ये एकदम बहुत इंपॉर्टेंट ये नृत्य है, क्योंकि इसमें सिर्फ कहानी का ही नहीं बल्कि डांस का इस्तेमाल भी होता है कोई कहानी सुनाने के लिए। और आपको बता दूं, ये जो कहानियां हैं ये सामाजिक चेतना उसको जगाती हैं। इनफैक्ट जब भारत आजाद नहीं हुआ था, उस वक्त भी लोगों में देशभक्ति की भावना जगाने के लिए, उनको देशभक्ति से ओतप्रोत करने के लिए ये नौटंकी का इस्तेमाल किया जाता था। अब रासलीला, रामलीला, ये सब तो यूपी के हैं ही। रासलीला आप जानते हैं, इसमें भगवान कृष्ण की जो उनका जो जीवन है
उसको दिखाया जाता है जिससे लोगों को सीख मिले, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज में किया जाता है ये भी। रामलीला, अयोध्या आप जानते हैं उसका भगवान राम की जन्मभूमि है, तो रामलीला भगवान राम का जो जीवन है वो दिखाया जाता है। और रामलीला अब तो खैर पूरे भारत में ही होती है, यूपी में ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ, कम से कम जो हिंदी बेल्ट है उसमें तो होती है। फिर है ख्याल, दादरा और कजरी। कजरी जो है ये मानसून के समय किया जाता है। बेसिकली इसमें क्या है कि जो विवाहित महिलाएं होती हैं वो अपने माँ के घर, यानी जिसे मायका बोलते हैं, वापस आ जाती हैं। वहाँ पे फिर वो झूला डाल देती हैं, जो पेड़ होता है, घर के बाहर पेड़ होता है खासकर गांव वाले इलाकों में, और वहाँ पे झूला झूलती हैं। और झूला झूलते झूलते फिर जो कुछ झूला झूलती हैं, कुछ उनको झूला झुलाती हैं, और कुछ उनके चक्कर लगाती हैं, गोल गोल घूमती हैं, हिलती हैं। तो इस तरह से वो एंजॉय करती हैं। तो ये है कजरी, ये मानसून के समय किया जाता है। अब आते हैं मध्य प्रदेश। देखो मध्य प्रदेश में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है ये 5। सबसे पहले जवर। जवारा जो है ये बुंदेलखंड में करा जाता है। बुंदेलखंड आप समझते होंगे, यूपी और एमपी से सटता है, मतलब यूपी के भी इसमें जिले आते हैं और एमपी के भी आते हैं। बुंदेलखंड इलाका है, सेंट्रल इंडिया का इलाका है, बहुत ही गरीब इलाका है, सूखा इलाका है, बहुत ही बारिश की कमी है यहाँ पर। आपको पता होगा जैसे जो यूपी में झांसी, ललितपुर वगैरह, ये वाले जो सबसे नीचे आ जाओ, यूपी में सबसे नीचे जो आ जाओ, अगर आप वेस्ट से ईस्ट की तरफ जाओगे, राइट, तो आप देखोगे कि यानी कि आप मतलब झांसी, ललितपुर से लेके और मिर्ज़ापुर और वहाँ तक जाओगे तो आप देखोगे सोनभद्र, या ये जो सोनभद्र सबसे ईस्ट में हो गया। अगर आपने यूपी का मैप देखा हो, जैसे अगर यहाँ मैं ऐसे बना नहीं पाऊंगा लेकिन मैं आपको वैसे बता देता हूँ। बेसिकली ये यूपी मान लो आप, ठीक है, ये नीचे एमपी मान लो। तो ये जो इलाका है जो कॉमन है दोनों में, ये है बुंदेलखंड। अब इसमें आप यहाँ पे कहीं झांसी है, यहाँ पे कहीं ललितपुर वगैरह है, और इधर जाओगे तो फिर सोनभद्र, मिर्ज़ापुर, इलाहाबाद वगैरह ये वाला जो एरिया है वो है। तो नीचे आ जाओगे तो फिर ये सब मिलेंगे आपको, जो तीकमगढ़ है, तीकमगढ़, निवाड़ी, और मध्य प्रदेश में सागर दामोह वगैरह, ये सागर दामोह यहाँ पे है। फिर यहाँ पे ऊपर तीकमगढ़ है, फिर निवाड़ी। तो मध्य प्रदेश का वो इलाका जो बुंदेलखंड में आता है, वहाँ पे ये किया जाता है जवारा। और ये फसल जब पक जाती है, हार्वेस्ट डांस होता है, जब फसल पक जाती है तब ये उस खुशी में किया जाता है। मटकी, ये बहुत आता है एग्जाम में। मटकी सबसे ज़्यादा पूछा गया मध्य प्रदेश से, ये मालवा रीजन का डांस है मटकी, तो ये भी याद रखना है आपको। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये है मटकी, ये भी वैसा ही है, इसमें भी सर के ऊपर मटके जो हैं वो बैलेंस करने होते हैं। फिर है नौराता। नौराता को बुंदेलखंड में किया जाता है इसे भी, और इसे जो अनमैरिड लड़कियां हैं वो करती हैं। ऐसा माना जाता है कि जो अविवाहित लड़कियां हैं वो एक अच्छा वर चाहती हैं, तो उसकी चाह में ये किया जाता है। उसके बाद है माच। माच भी बहुत रिपीट होता है। माच भी मालवा में किया जाता है, और ये एक तरह का बैले डांस है, मतलब इसको वेस्टर्न डांस एक तरह का कह सकते हो आप, ठीक है ना। तो इनफैक्ट एक वहाँ पे गुरु थे जिन्होंने इसको शुरू किया था माच को, और उन्हें मालवा का शेक्सपियर बोलते हैं। तो ये एक थोड़ा सा वेस्टर्नाइज डांस है, थोड़ा सा इसमें आपको एक पश्चिमी जो झलक दिखेगी। फिर है ग्रीडा। ग्रीडा जो है ये जब राबी फसल, जो विंटर में जो फसल गेहूं वगैरह ये सब जो होती है, ये जब पक जाती है तब ये किया जाता है ग्रीडा। तो ये है ग्रीडा, आप यहां पे देख सकते हैं। अब छत्तीसगढ़ पे आते हैं। मध्य प्रदेश से अलग हुआ था राज्य छत्तीसगढ़, तो मध्य प्रदेश के ही जो डांस हैं उनकी झलक छत्तीसगढ़ में भी मिलती है, और कुछ कॉमन भी हैं, राइट, कुछ कॉमन भी हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ के कुछ अपने विशेष नृत्य भी हैं, जैसे गौर मारिया। वैसे तो गौर मारिया मध्य प्रदेश में भी एक दो जगह किया जाता है, लेकिन मेनली ये छत्तीसगढ़ में किया जाता है। तो गौर मारिया जो है ये बस्तर में किया जाता है। आप जानते हैं बक्सर थोड़ा सा इंसर्जेंट इलाका है, थोड़ा सा नक्सलवाद वहाँ पे है, काफ़ी है इनफैक्ट, तो वहाँ पे किया जाता है। इसे बेसॉन हॉर्न मारिया ट्राइब करती है। बेसॉन हॉर्न मारिया ट्राइब के द्वारा किया जाता है गौर मारिया नाम का नृत्य। रिचुअलिस्टिक डांस है ये। फिर है सैला। सैला डांस जो है ये फसल पकने के बाद किया जाता है, और ये ट्राइबल डांस है। बस इतना याद रखिए, काफ़ी है सैला नृत्य। वैसे मध्य प्रदेश में भी किया जाता है सैला, लेकिन छत्तीसगढ़ में आपको याद करना है। अब रौत नाच। रौत नाच काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसे यादव करते हैं, जिन्हें यदुवंशी भी बोलते हैं। ऐसा माना जाता है कि भगवान कृष्ण के वो डिसेंडेंट हैं, यानी भगवान कृष्ण से का जो वंश चला आ रहा है वही है यदुवंशी। तो यादव लोग करते हैं इसे, और वो भगवान कृष्ण को अपनी जो भक्ति है वो दिखाने के लिए करते हैं रौत नाच। ये काफ़ी ज़्यादा रिपीट होता है एग्जाम में। 2 डांस छत्तीसगढ़ के हर एग्जाम में आते हैं, एक तो पंथी और एक रौत नाच। तो पंथी भी अगला है, ये नेक्स्ट पंथी। देखिए पंथी को सतनामी जो जनजातियां हैं वहां पे वो करती हैं। ये यहाँ पे मघी पूर्णिमा के दिन करते हैं। मघी पूर्णिमा वो दिन होता है जिस दिन उनके गुरु घासीदास जी का जन्मदिन होता है। आपने गुरु घासीदास नेशनल पार्क सुना होगा,
उसका नाम भी गुरु घासीदास जी के नाम पे ही है। तो सतनामी जो समुदाय है, जनजाति आदिवासी जिन्हें कहते हैं छत्तीसगढ़ में, वो करते हैं पंथी नृत्य को, और ये मघी पूर्णिमा के दिन किया जाता है अपने गुरु घासीदास जी को समर्पित। फिर है सुआ डांस। सुआ डांस एग्जाम में तो नहीं आया, लेकिन याद रख सकते हैं आप। बेसिकली सुआ मतलब होता है तोता, पैरट। तो ये बेसिकली क्या है कि पैरट की तरह बीच में एक तोता रख देते हैं, एक जो पॉट होता है यानी घड़ा, उसमें बीच में एक तोता रख देते हैं, उसके चारों तरफ से सर्कल बना के डांस किया जाता है। तो इसे सुआ डांस बोलते हैं, छत्तीसगढ़ का स्पेशल। फिर है पांडावनी। पांडावनी पांडव से रिलेटेड है। महाभारत में पांडव थे 5 भाई, उनके जीवन को दिखाया जाता है इसमें। तो ये पांडवों के जीवन का वृतांत है, उनका जीवन का अकाउंट है ये पांडावनी नृत्य छत्तीसगढ़ में। फिर 2 और हैं, बस आपको नाम याद रखने हैं, झिरलिटी और गेंडी। झिरलिटी और गेंडी। हिमाचल की तरफ आ जाते हैं। हिमाचल में जो आपको याद रखने हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा रिपीट होता है, वो है नाटी। देखो नाटी जो डांस है ये कई तरह का है। कुल्लू में किया जाता है तो कुल्लूवी नाटी हो गया, शिमला में शिमला वाला नाटी हो गया, किन्नौरी नाटी हो गया, किन्नौर में। अलग अलग जगह पे किया जाता है। हिमाचल में उसी हिसाब से इसका नाम हो गया। अलग अलग रीजंस की वजह से किया जाता है। कहीं पे नया साल मनाने के लिए, कहीं पे हार्वेस्ट के लिए, कहीं पर इनफैक्ट शिव भगवान की पूजा करने के लिए भी नाटी को किया जाता है। तो याद रखिए नाटी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है हिमाचल का। उसके अलावा कुछ और भी हैं, जैसे राक्षस डांस। राक्षस मतलब डेमन, इंग्लिश में बोलते हैं राक्षस को डेमन। किन्नौर में किया जाता है जनरली ये, इसमें मुखौटे का इस्तेमाल भी होता है, तो इसमें मुखौटा पहना जाता है और फिर किया जाता है। इसमें बेसिकली क्या है कि ऐसा माना जाता है कि जो हिमाचल के लोग हैं जब वो खेती करते थे तो वहां पे राक्षस आ जाते थे और वो जो खेत है उसकी फसल बर्बाद कर देते थे। फिर हिमाचल के लोग भगवान की पूजा करते थे और वो राक्षस को दूर भगाते थे। राक्षसी जो दैत्य वाली जो शक्तियां हैं उन्हें दूर भगाते थे, इसलिए ये डांस किया जाता है। फिर रोपा घाटी जो है, किन्नौर वाला जो इलाका है, वहां पे ये 2 नृत्य किए जाते हैं, डलशोन और चोलांबा। डालशोन और चोलांबा ये 2 नृत्य रोपा घाटी में किए जाते हैं। फिर शांड और शबू ये लाहौल वैली में किए जाते हैं। लाहौल स्पीति आपने सुना होगा, लाहौल वैली, तो शांड और शबू। फिर है डांगी। डांगी जो डांस है ये फसल पकने के बाद किया जाता है और ये नैना देवी को समर्पित है, जो नैना देवी की पूजा की जाती है इसमें। उसके बाद है कयांग। कयांग माला, माला को अंग्रेजी में गार्लैंड बोलते हैं, ठीक है ना। तो कयांग माला भी एक इंपॉर्टेंट नृत्य है हिमाचल का। गुजरात पे आ जाते हैं। गुजरात में 2 तो आपने जरूर सुने होंगे, डांडिया और गरबा। अब डांडिया और गरबा में फर्क क्या है? देखो डांडिया तो नाम से पता चल रहा है, हाथ में डंडी होगी, ये सबके हाथ में डंडी होती है, तो वो डांडिया हो गया, ठीक है। डांडिया डांस इसलिए किया जाता है क्योंकि दुर्गा ने वध किया था महिषासुर का। तो डांडिया जब हम नृत्य करते हैं, वैसे तो कोई भी डंडी उठा के आजकल शुरू हो जाता है, लेकिन जो टेक्निकल जो डांस होता है डांडिया, उसमें मां दुर्गा और महिषासुर के बीच जो लड़ाई हुई थी वो दिखाई जाती है, ठीक है। और जो डंडी होती हैं वो मां दुर्गा की तलवार दिखाती है, याद रखिए डांडिया। फिर गरबा। गरबा हम नवरात्रे में करते हैं, और गरबा जो है ये शब्द बना गरबा गर्भ से। गर्भ मतलब क्या होता है? एक मां का गर्भ जिसमें बच्चा पलता है, यानी वॉम, अंग्रेजी में जिसे वॉम कहा जाता है। तो इसमें बेसिकली क्या है, एक तरह से जो ट्रेडिशनल गरबा है वो परफॉर्म किया जाता है, जिसमें हम बीच में एक लैंप यानी कि एक रोशनी का एक दिया या कुछ ऐसा रखते हैं, लैंप रखते हैं, और हम उसमें उसके चारों तरफ फिर नृत्य करते हैं। या कई बार ऐसा भी होता है बीच में हम शक्ति जो हैं, शक्ति माँ, उनको रख देते हैं और उनके चारों तरफ फिर गरबा किया जाता है। तो डांडिया और गरबा लगभग आपको सबको पता ही होगा। लेकिन कुछ और भी हैं, जैसे पढ़ार। इसे पढ़ार कम्युनिटी करती है गुजरात में। फिर है हुडो। हुडो डांस को जो भरवाड़ ट्राइब है वो करती है, जो कि जो पशु पालते हैं, शेपर्ड हैं। शेपर्ड समझते हैं? शेपर्ड मतलब जो मवेशी पालते हैं उन्हें शेपर्ड कहते हैं। तो वो समुदाय करता है हुडो डांस। फिर एक एग्जाम में आता है टिप्पणी। टिप्पणी काफी इंपॉर्टेंट है। इसे जूनागढ़ में चोरवाड़ जगह पे किया जाता है, जो कि एक वहां पे जगह है, शहर है चोरवाड़, वहां पे किया जाता है। इसमें डंडियों का इस्तेमाल होता है, ठीक है, डंडियों का इस्तेमाल होता है। और ये टिप्पणी क्यों किया जाता है? क्योंकि ये कोस्टल एरिया में किया जाता है, कोस्टल जो समुद्र के नजदीक है। तो ऐसा माना जाता है इसे जो मछुआरे महिलाएं हैं वो करती हैं, जो जिनके पति मछली पकड़ने के लिए जब चले जाया करते थे, दूर दूर नाविक थे, तो वो घर नहीं आते थे बहुत समय तक, तो ये महिलाएं बोर हो जाती थी, और जब ये बोर हो जाती थी तो ये मिलके नृत्य करती थी, जिसे टिप्पणी कहा जाता है। इसमें जो डंडी हैं वो कुछ महिलाएं जो फर्श है उस पर डंडियों से प्रहार करती हैं, आवाज निकालती हैं, और कुछ हैं उनका समर्थन करती हैं, फिर डांस करती हैं। तो ये है टिप्पणी नृत्य, गुजरात का बहुत ही फेमस। असम पे आ जाते हैं।
देखो असम में सबसे इंपॉर्टेंट है बिहू, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे, इसको बाद के लिए रख देते हैं, लेकिन पहले जो और हैं तो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है जिसे बोलते हैं बगुरुम्बा। बगुरुम्बा को बोडो करते हैं। असम में जो बोडो हैं, जो बोडो लैंड की मांग भी कर रहे हैं बहुत टाइम से, तो बोडो करते हैं इस नृत्य को। ये नृत्य विश्व संक्रांति यानी कि 15 अप्रैल के आसपास किया जाता है। 15 अप्रैल को असम का नया साल भी होता है, ये आपको याद होगा, जो नया साल होता है। और इसमें गौ माता की पूजा की जाती है और बाद में जो बच्चे हैं वो अपने माँ बाप के पैर छूते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, तो ये है बगुरुम्बा। उसके बाद भोरताल। भोरताल वहां के बारपेटा जिले में किया जाता है। इसमें जो डांसर होते हैं उनके पास सिंबल होते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बजाने के लिए जो ये पीतल के बर्तन है हाथ में, इन्हें सिंबल बोलते हैं और इनको बजाया जाता है और डांस करते वक्त, तो ये है भोरताल। फिर है ओजापल्ली, बस नाम याद रखिए, ये वाला जो डांस है ये है ओजापल्ली। एक है झूमुर, ये झूमर नहीं है झारखंड वाला, ठीक है, ये घूमर नहीं है राजस्थान वाला, ये झूमुर है। इसे चाय, जो असम आप जानते हैं चाय की खेती बहुत ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा भारत में चाय असम में होती है, तो जो चाय के समुदाय में है, जो चाय टी कम्युनिटी यानी कि जो चाय के बागानों में काम करते हैं लोग, वो इसको करते हैं, इसको बोलते हैं झूमुर। अब बिहू पे आ जाते हैं। देखो बिहू जो है असम का सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे फेमस डांस है। बिहू भी 3 तरह का होता है। एक होता है रोंगाली या बोहाग बिहू, दूसरा होता है कोंगाली या कटी बिहू, और तीसरा होता है भोगाली या मग बिहू। और तीनों अलग अलग टाइम पे और अलग अलग कारणों की वजह से किया जाता है। ये काफी इंटरेस्टिंग है, आपको बताता हूं कैसे। सबसे पहले आते हैं रोंगाली या बोहाग बिहू। ये अप्रैल में किया जाता है और ये जो वसंत ऋतु का आगमन जब होता है 15 अप्रैल के आसपास, तब ये किया जाता है, गर्मियों से जस्ट पहले। तो और नया साल भी होता है जो भारत के अलग अलग राज्यों में अलग अलग नाम से मनाया जाता है, ठीक है। केरल में उसे विशु बोल देते हैं, तमिलनाडु में पुथांडु बोल देते हैं। तो अलग अलग नाम से इसे जो नया साल है लोग मनाते हैं। उस नए साल को असम में बोलते हैं रोंगाली या बोहाग बिहू। ये है बोहाग बिहू, ठीक है। नया साल आता है, रोंगाली या बोहाग बिहू। अब आते हैं दूसरे पे, जिसे बोलते हैं कोंगाली या कटी बिहू। ये कोंगाली वर्ड मतलब कंगाली। कंगाली मतलब होता है जब आपके पास पैसा बिल्कुल नहीं होता, आप गरीब हो जाते हैं, उसे बोलते हैं कंगाली। तो कंगाली वो वहां की भाषा में हो गया कोंगाली। बेसिकली अक्टूबर में मनाया जाता है। ये वो टाइम होता है जब खाने पीने के लिए कुछ ज्यादा नहीं होता, क्योंकि ये फसल बोने का सीजन होता है, काटने का नहीं। ये अक्टूबर की बात हो रही है, याद रखिए। ये वो टाइम है जब आप नई फसल को बोते हैं असम में। तो इस वक्त उतना ज्यादा खाने पीने के लिए नहीं होता। तो इसको कैसे सेलिब्रेट करते हैं? इसमें बस रात के समय या इवनिंग के समय दिया जला देते हैं घर के बाहर, खेतों में। तो आप यहां पे देख सकते हैं ये महिलाएं जो हैं ये दिया जला के और ये पूजा कर रही हैं। ये है कटी बिहू, इसे कटी बिहू या कोंगाली बोलते हैं। कोंगाली अब समझ में आ गया क्यों बोलते हैं। तीसरा है भोगाली या मग बिहू। ये जनवरी फरवरी में मनाया जाता है। भोग मतलब क्या होता है? भोग मतलब होता है प्रसाद, यानी काफी एंजॉयमेंट किया जाता है इसमें, क्योंकि फसल पक जाती है। चाहे जो असम में है, असम की जो वैलीज हैं जहां पे अलग अलग तरह की खेती होती है, बहुत सारी अलग अलग तरह की फसलें होती हैं, तो वहां पे फसल जब पक जाती है तो हार्वेस्ट फेस्टिवल है, सेलिब्रेट का टाइम है। ये बिल्कुल उल्टा है कटी बिहू से। तो कटी बिहू में खाने के लिए उस वक्त कुछ नहीं है, फसल अभी बोई है, अभी कुछ वो नहीं है। लेकिन मग बिहू या भोगाली एकदम उल्टा है, तो इसमें भोग किया जाता है। भोगाली मतलब भोग, तो ये है भोगाली या मग बिहू। जनवरी फरवरी के आसपास आता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं फसल पक चुकी है। जैसे हमारे उत्तर भारत में होता है कि जब गेहूं है उसे होली के आसपास, जब जो होली के दिन उसको जलाया भी जाता है और नया अन्न खाया जाता है, वैसा ही कुछ है ये भोगाली या मग बिहू। तो बिहू क्लियर है 3 तरह का। अब आते हैं ओडिशा। देखो ओडिशा जो है वहां पे भी कई तरह के नृत्य हैं जो एग्जाम के लिए तो सुपर इंपॉर्टेंट हैं। इनफैक्ट सबसे ज्यादा ओडिशा के ही हैं जो आपको पढ़ने हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गोटीपुआ। गोटीपुआ जो है ऐसा मानते हैं कि इसी से उत्पत्ति हुई ओडिसी की। ओडिसी लेकिन एक क्लासिकल डांस है, ठीक उसी तरह जिस तरह आसाम में सतरिया होता है। सतरिया भी क्लासिकल डांस है, इसलिए हमने यहां नहीं पढ़ा, उस वीडियो में पढ़ा था क्लासिकल वाले में। तो गोटीपुआ ऐसा माना जाता है कि ये इसी से उत्पत्ति हुई ओडिसी नृत्य की। इसमें बहुत चुस्ती चाहिए, बहुत एक्रोबैटिक मूव्स होते हैं और इसलिए इसे यंग लड़के करते हैं, बहुत ही कम उम्र के लड़के करते हैं। और याद रखिए ये लड़के अपने आप को लड़की की पोशाक में डालते हैं। अब ये जो आप देख रहे हैं ये गोटीपुआ हो रहा है, लेकिन ये जो लड़कियां, आपको लग रहा होगा लड़कियां नहीं है, लड़के हैं। इन्होंने लड़कियों की पोशाक पहनी हुई है। तो ये ओडिशा में पुरी में किया जाता है और रघुराजपुर में किया जाता है। 2 जगह पे किया जाता है गोटीपुआ। उसके बाद है छो हम देख चुके हैं, मयूरभंज वाला छो ओडिशा में भी, तो उसमें हम अलग से नहीं पढ़ेंगे। लेकिन आपको बता दूं इसमें क्या किया जाता है। ओडिशा में आपने पाइका विद्रोह सुना होगा, पाइका रिबेलियन।
देखो, अभी तक तो लोग ये मानते थे कि 1857 की जंग भारत में पहली जंग थी। नहीं, उससे 40 साल पहले 1817 में पाइका विद्रोह हुआ था उड़ीसा में, उसको भारत की पहली जंग बोलते हैं। तो इसमें क्या था, बेसिकली जो पाइका लोग होते थे, जो वॉरियर थे, जो जिनका काम था रक्षा करना, वो ऐसा माना जाता है कि वो मयूरभंज में इस नृत्य को किया करते थे। मतलब एक तरह से वो अपने आप को तैयार किया करते थे लड़ाई के लिए। तो उसी तैयारी को आज दिखाया जाता है मयूरभंज छौ करके, याद रखिए, ठीक है, मयूरभंज छौ। और एक पाइका मैंने आपको बताया था नृत्य झारखंड में भी, वो भी याद रखना है, ठीक है। तो पाइका डांस पूछें तो वो झारखंड का है, और छौ डांस पूछें तो वो मयूरभंज का है, और झारखंड में सरायकेला का है, और पुरुलिया का तो है ही। फिर है घूमुरा। घूमुरा किया जाता है कालाहांडी में, वेस्टर्न ओडिशा कालाहांडी में किया जाता है। बस आप याद रखिए, ये जो है नीचे फोटो, ये घूमुरा की है। उसके बाद है रनप्पा। रनप्पा में आप देख सकते हैं यहां पे ये जो पुरुष और महिलाएं हैं डंडियों के ऊपर खड़े हैं, स्टिल्ट बोलते हैं जिन्हें, तो ये स्टिल्ट सहारा लिया हुआ है डंडियों का। गंजम में किया जाता है मेनली, और इसमें भगवान कृष्ण का जो बचपन है वो दिखाया जाता है परफॉर्म करके, रनप्पा। फिर है चैती घोड़ा। अब कच्ची घोड़ा आपने देखा था पहले, वो अलग था, ये है चैती घोड़ा। चैती घोड़ा में भी वही है, इसमें ये मछुआरे करते हैं इसे, और इसमें ये घोड़े वगैरह पहन लेते हैं, उनके बीच में फिर वो उस तरह से किया जाता है। ये डमी हॉर्स का इस्तेमाल किया जाता है। फिर है दलखई। संबलपुरी डांस है, ये संबलपुर में किया जाता है मेनली। दलखई, दलखई कई सारे ओकेजन पे किया जाता है, जैसे नुआखई फेस्टिवल आता है तब किया जाता है, दशहरा में किया जाता है, दुर्गा पूजा में किया जाता है। इसमें जो अविवाहित लड़कियां हैं, यानी अनमैरिड यंग वुमेन, जिनको कुंवारी बोलते हैं, तो वो इसको करती हैं दलखई को ग्रुप बनाकर। फिर ओडिशा में एक है दंड नाट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है दंड नाट, क्योंकि इसमें अपने आप को दंड दिया जाता है। भगवान शिव की आराधना करने के लिए अपने आप को दंड दिया जाता है। अब आप यहां पे देख सकते हैं ये लोग ऐसे लेट गए हैं, और ये लेट गए हैं और कुछ लोग इनके ऊपर से चल के जाएंगे, तो इनको दंड मिलेगा, इनके शरीर को दंड मिलेगा। तो में भगवान शिव की भक्ति की जाती है। ये गंजम में किया जाता है, जो उस समय कलिंग एम्पायर का एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया था। फिर है मेदनाच। मेदनाच में भी मुखौटों का इस्तेमाल होता है, और ये कोस्टल ओडिशा में किया जाता है, कोस्टल ओडिशा में। इसमें कई तरह के मुखौटों का इस्तेमाल इसमें भी किया जाता है। इसमें हम जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं उन पे फोकस करेंगे, ठीक है, बिहार पे फोकस करेंगे, तो वेस्ट बंगाल पे फोकस करेंगे। और एक बात आपको ध्यान रखनी है कि जो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपॉर्टेंट जो मैंने एग्जाम में देखे क्वेश्चन, वो काफी कम है। यानी कि अगर मैं आपको 20 फोक डांस पढ़ा रहा हूं किसी राज्य के, तो इंपॉर्टेंट 4 या 5 पे ही क्वेश्चन मैंने देखे हैं, तो उनको इंपॉर्टेंस ज्यादा देनी है। और आपके लिए आसान बनाने के लिए मैंने क्या किया है, जो इंपॉर्टेंट है वो ब्लू कलर में मैंने उनके हेडिंग डाल दी है। तो अगर आप देखते हैं कोई, जैसे फॉर एग्जांपल यहां पे देखिए, ये जो हेडिंग है ब्राउन में है या पिंक में है, ये उतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितने की जो ब्लू में है वो है। तो ब्लू वाले जो हैं वो एग्जाम में ज्यादा आते हैं। इससे आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपको किनको प्राथमिकता देनी है, क्योंकि फोक डांस इतने सारे हैं, खास तौर पे जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य हैं, या आंध्रा है, तमिलनाडु है, केरला है, इनमें इतने सारे फोक डांस हैं, उनके नाम भी ऐसे ऐसे हैं जो आपने कभी नहीं सुने होंगे। और साउथ इंडियन जो डांस है उनके जो नाम है बहुत डिफिकल्ट हैं याद रखने भी। तो आपको, मैंने एग्जाम देखे और मैंने क्या किया, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं उनके कलर ब्लू कर दिए। इससे इस वीडियो की वैल्यू आपके लिए डबल हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि पहले मैं ये वाले कर लेता हूं और इनको अच्छे से रिवाइज कर लेता हूं, उसके बाद मैं उन पर फोकस करूंगा। इतना ही नहीं, जो इस वीडियो के साथ आपको क्रक्स दिया जाएगा या जो पीडीएफ दिया जाएगा, उसमें भी ये कोड फॉलो किया जाएगा। उसमें जो इंपॉर्टेंट वाले हैं उन पे अलग एक तरह से टेबल बनाई जाएगी, जिससे आप उन पे ज्यादा फोकस करें। ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन जो बाकी है उनसे नहीं आ सकते, लेकिन सारी बात प्रोबेबिलिटी की होती है। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो 3-4 डांस हैं, जैसे बारडो छम बहुत रिपीट होता है, बारडो छम, लाइन एंड पिकॉक डांस। तो लाइन एंड पिकॉक डांस से स्टार्ट करते हैं। ये जो डांस है ये मोनपा ट्राइब मनाती है तवांग एरिया में। तवांग जो कि सबसे वेस्ट में पड़ता है अरुणाचल के, वहां की जो मोनपा ट्राइब है वो सेलिब्रेट करती है इस डांस को करके, लाइन एंड पीकॉक डांस। और जो भी फोक डांस होते हैं इनका पर्पस मेनली एंटरटेनमेंट होता है, बस ये ध्यान रखिए। जो लोक गीत होते हैं, फोक सॉन्ग्स होते हैं, या जो फोक डांस होते हैं, ये एंजॉय या सेलिब्रेशन के लिए किए जाते हैं। फिर है पासी कॉन्की डांस, ये भी इंपॉर्टेंट है। पासी कॉन्की, पासी कॉन्की जो डांस है ये आधी ट्राइब करती है। तो अरुणाचल प्रदेश की जो ट्राइब्स हैं इसमें आपको वो भी इनडायरेक्टली आप कवर कर रहे हैं। वैसे हम ट्राइब्स पे अलग वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन इसमें इनडायरेक्टली आप एक तरह से ट्राइब्स भी जो है उनसे अपने आप को एक्सपोज कर रहे हैं। सो पासी कॉन्की जो डांस है ये आदि ट्राइब का डांस है, और ये पासी जो लोग हैं वहाँ पे
बेसिकली जो सियांग वैली है वहां पे पासी नाम की जगह है, तो वहां पे किया जाता है ये, ठीक है। आधी ट्राइब इसको करती है। उसके बाद है पोपिर डांस। पोपिर डांस भी इंपॉर्टेंट है। तो ये वहां की जो ट्राइब्स हैं, गालो ट्राइब्स, वो करती हैं। और बेसिकली जो गैलोज का जो बिलीफ है गॉड में वो काफी ज्यादा है, तो उसको दर्शाने के लिए पोपिर डांस किया जाता है। फिर है बार्डो छाम, बहुत ज्यादा आता है बार्डो छाम एग्जाम में। ये फोक डांस है, अगेन ये वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है मेनली, राइट। और इसमें गुड और इविल वो दिखाए जाते हैं। जैसे आप किसी भी स्टोरी को देखेंगे तो उसमें एक गुड होता है और एक इविल होता है, तो ये उसको डिनोट करता है बार्डो छाम। उसके बाद हम बात करते हैं कुछ और डांस जो उतने एग्जाम में आए नहीं है लेकिन आ सकते हैं, जैसे अजी लमू। अजी लमू मोनपा ट्राइब करती है, ये ग्रुप डांस होता है जनरली, अजी लमू। नेक्स्ट है चालो डांस। चालो डांस जो है ये भी एक नॉक्ट ट्राइब है, वहां पे नॉक्टे ट्राइब, उसका फोक डांस है। और ये 3 दिन तक एक फेस्टिवल चलता है वहां पे जिसको बोलते हैं लोकू फेस्टिवल। तो लोकू फेस्टिवल में चालो डांस किया जाता है। नेक्स्ट है हीरी खानिंग डांस। हीरी खानिंग डांस अरुणाचल की अपतनी ट्राइब करती है। अपतनी ट्राइब जो है वो करती है ये डांस जिसका नाम है हीरी खानिंग डांस। नेक्स्ट है पोनंग। पोनंग काफी एग्जाम में आता है, पोनंग, और आप देख सकते हैं इसलिए मैंने इसका कलर ब्लू किया है यहां पे। तो पोनंग डांस जो है ये काफी पॉपुलर है। इनफैक्ट सबसे कॉमन वहां का जो फोक आर्ट है वो है पोनंग। पोनंग डांस जो है ये आदि कम्युनिटी के द्वारा किया जाता है। तो अब आपको पता है कि अरुणाचल में आदि है या अपतानी है, ये सारे कम्युनिटीज हैं, मोनपे है, तो ये ट्राइब भी आपके साथ साथ याद होते चलेंगे। फिर है बुइया डांस। बुइया डांस बेसिकली इसमें 2 होते हैं, एक बुइया और एक नुइया, ठीक है, 2 होते हैं। तो बुइया डांस जो है वो तो एंटरटेनमेंट के लिए होता है, और नुइया वाले जो है वो पुजारी करते हैं, प्रीस्ट करते हैं। तो ये जो बुइया डांस है ये दिगारू मिश्मी करते हैं। नेक्स्ट है वांचो। वांचो डांस जो है ये फेस्टिवल्स पे किया जाता है, और ये वहां पे पटकई हिल्स जो लॉन्गडिंग डिस्ट्रिक्ट में है वहां पे किया जाता है। अब हम आते हैं बिहार के डांस पे। तो बिहार के जो सबसे इंपॉर्टेंट वाले हैं उनमें जैसे विदेशिया डांस। विदेशिया सबसे पॉपुलर डांस है बिहार का, विदेशिया। और ऐसा माना जाता है कि इस डांस को शुरू करने में जो सबसे बड़ा रोल था, अहम किरदार निभाया, वो निभाया भिखारी ठाकुर ने, और इसको इस डांस का फादर बोलते हैं। और समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उसके बारे में आवाज उठाने के लिए यह शुरू किया गया था विदेशिया डांस। उसके बाद है फगुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है फगुआ डांस। फगुआ डांस भी जो है ये होली पे किया जाता है, एक्चुअली फगुआ डांस होली पे किया जाता है, बिहार में काफी पॉपुलर है। नेक्स्ट है झुमरी। ये जैसे गुजरात में गरबा होता है उसी की तरह बिहार में होता है झुमरी, तो ये झुमरी डांस भी जो है बिहार में किया जाता है। उसके बाद है जट जटिन। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है, ऑलमोस्ट हर एग्जाम में आता है। जट जटिन डांस जो है ये सबसे पॉपुलर डांस है नॉर्थ बिहार का, खास तौर पे मिथिला और कोसी जो रीजन है वहां का। इसको जो मैन और वुमेन है दोनों करते हैं जट जटिन को। उसके बाद है झिझियान डांस। झिझियान डांस जो है ये भी पॉपुलर है बिहार में, रिचुअलिस्टिक डांस है। और झिझियान डांस तब करा जाता है जब बारिश नहीं होती, तो बारिश को बुलाने के लिए, देवताओं को खुश करने के लिए किया जाता है, भगवान इंद्र को खुश करने के लिए। रेन डांस बोलते हैं इसे, झिझियां डांस। फिर कुछ और भी हैं जैसे दोमकाच। दोमकाच जो हैं ये महिलाएं करती हैं और शादी से पहले करती हैं, और ये दूल्हे के घर में करती हैं, ठीक है। ये मिथिला और भोजपुर में काफी फेमस है। फिर है कजरी। कजरी डांस। कजरी डांस जो होता है ये श्रावण के महीने में किया जाता है जब मॉनसून स्टार्ट होती है, और ये जो भोजपुरी स्पीकिंग बेल्ट है बिहार की वहां पे किया जाता है। नेक्स्ट है सोहार। जब बच्चा पैदा होता है घर में तो सोहार किया जाता है, खास तौर पे जो मेल चाइल्ड होता है तब किया जाता है सोहार डांस। अब बात करते हैं गोवा के फोक डांस की। तो गोवा का जो सबसे फेमस है वो है ढालो। ढालो डांस जो है महिलाएं करती हैं, और अपने घर पे कोई बुरी नजर ना पड़े, अपने घर को प्रोटेक्ट करने के लिए डांस किया जाता है। और लगभग 1 हफ्ते का जो पीरियड है, जब विंटर स्टार्ट होते हैं तब ये किया जाता है ढालो। फिर है कुनबी। कुनबी बहुत पॉपुलर है गोवा का डांस, कुनबी। ये समाज में जो बुराइयां हैं, समाज में जो थीम चलते हैं वो दिखाए जाते हैं इसमें, और कई सोशल ओकेजन्स पे किया जाता है कुनबी। फिर है लैंप डांस। लैंप डांस जिसको हम दिवलियांची नाच बोलते हैं। तो आपसे ये भी पूछ सकते हैं दिवलियांची नाच। दिवलियांची नाच जो है वो यहां पे देख सकते हैं आप। इसमें जो गोवा में एक फेस्टिवल होता है शिग्मो, शिग्मो फेस्टिवल पे किया जाता है। इसमें महिलाएं जो हैं अपने सर के ऊपर काफी सारी चीजें बैलेंस करती हैं, अलग अलग तरह के जो ब्रास के बने हुए यानी पीतल के बने हुए दिए वगैरह बैलेंस करती हैं, तो इसको बोलते हैं दिवलियांची नाच। फिर फुगड़ी डांस। फुगड़ी डांस बहुत ज्यादा कॉमन है गोवा में, और ये गणेश चतुर्थी वगैरह पे किया जाता है,
कोंकण रीजन में तो फुगड़ी डांस जो है गोवा और बाकी जो कोंकण एरिया है उसमें भी किया जाता है। फिर है शिगमो। शिगमो फेस्टिवल होता है तो उसमें जो डांस होता है वो किया जाता है, वो है शिगमो। ये ट्रेडिशनल डांस है गोवा का। ये सारे काफी इंपॉर्टेंट है, फुगड़ी, शिगमो, कुनबी, दिवलियांची नाच और ढालो। इसके अलावा देखनी भी एग्जाम में काफी बार आ चुका है, देखनी डांस। ये भी गोवा का डांस है। और जो देखनी वर्ड होता है इसका मतलब कोंकणी में होता है ब्यूटी, राइट। कोंकणी गोवा की भाषा है। तो देखनी डांस जो है ये महिलाएं और बच्चियां, किशोरियां करती हैं सिर्फ। इसमें भी कई तरह के जो ऑयल वगैरह के जो लैंप हैं, दिए वगैरह जो हैं वो कैरी किए जाते हैं। फिर एक गोवा का एक और डांस है, ये भी शिगमो फेस्टिवल में किया जाता है, जिसको बोलते हैं मोरुलेम। मोरुलेम भी शिगमो फेस्टिवल में किया जाता है। और मोरुलेम को मोरुलेम क्यों बोलते हैं? मोर मतलब होता है पीकॉक, राइट। तो मोरुलेम का मतलब जो है कोंकणी भाषा में वो है मोर। तो एक तरह का ये पीकॉक डांस है जो गोवा में किया जाता है। अब बात करते हैं कर्नाटका की। तो कर्नाटका में जैसे डोलू कुनीता बहुत आता है, यक्षगन तो हर एग्जाम में आता है, ठीक है। तो कर्नाटका के जो सबसे इंपॉर्टेंट डांस है उसमें यक्षगन। यक्षगन बेसिकली एक सिर्फ डांस ही नहीं है, बहुत बड़ा थिएटर होता है, बहुत मैसिव, बहुत बड़े लेवल पे किया जाता है यक्षगन। तो यक्षगन वहां के बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। कोस्टल कर्नाटका में भी किया जाता है और इंटीरियर कर्नाटका में भी किया जाता है, यानी उडुपी डिस्ट्रिक्ट, दक्षिण कन्नड़, उत्तर कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट, शिमोगा, चिकमंगलूर, इन सब एरिया में किया जाता है। इनफैक्ट केरल के कासरगोड में भी किया जाता है, क्योंकि कासरगोड का बॉर्डर कर्नाटका से लगता है और कासरगोड में लोग कन्नड़ भी बोलते हैं। सो ये बहुत एक बड़े लेवल पे यक्षगन होता है वहां पे, मतलब ड्रेसअप से लेके और नाट्य से लेके डांस से लेके। तो यक्षगन तो आपको बहुत अच्छे से याद करना है। फिर डोलू कुनीता। एक्चुअली कुनीता डांस जो होते हैं ये कई तरह के होते हैं। द वर्ड कुनीता का मतलब डांस होता है कन्नड़ भाषा में। तो कई तरह के कुनीता होते हैं, डोलू कुनीता, गौरव कुनीता, कांगाडिल्लो कुनीता, सोमन्ना कुनीता, सूगी कुनीता, पूजा कुनीता इत्यादि। लेकिन आपको जो याद रखना है वो है डोलू कुनीता, ठीक है। डोलू कुनीता, ये एग्जाम में डोलू कुनीता पे बस मैंने क्वेश्चन देखा है, बाकी कुनीता मैंने क्वेश्चन तो नहीं देखे। आप याद रखना चाहें तो रख सकते हैं। बाकी अगर आपको सिर्फ कुनीता भी याद है तो भी काफी है मेरे ख्याल से। और उसके बाद है गरुड़ी गोम्बे। गरुड़ी गोम्बे जो है बैम्बू स्टिक। बेसिकली इसमें क्या है, जो महिलाएं होती हैं वो अपने आप को गुड़िया, जो डॉल सूट्स होते हैं बहुत बड़े बड़े बैम्बू स्टिक के बने हुए, उनसे एड ऑन करती हैं, सजती हैं। और गरुड़ी गोम्बे का मतलब ही होता है मैजिकल डॉल, यानी जादुई गुड़िया। तो ये कन्नड़ भाषा में गरुड़ी गोम्बे का मतलब होता है मैजिकल डॉल। इस डांस को ततिरिया भी बोलते हैं। ततिरिया जो कोस्टल कर्नाटका है, जैसे उडुपी है, जो भी कोस्टल कर्नाटका है वहां पे इसे ततिरिया भी बोलते हैं। उसके बाद है नागमंडल डांस। नागमंडल डांस में नाग की पूजा होती है, स्नेक वर्शिप, और ये दक्षिण कन्नड़ और उडुपी में किया जाता है, दक्षिण कन्नड़ डिस्ट्रिक्ट में और उडुपी में। फिर कई तरह के आर्ट वाले डांस हैं, इन्हें कोडावा करते हैं। कोडावा बेसिकली वहां पे एक ट्राइबल ग्रुप है, इनके जो रिचुअल्स हैं काफी अलग तरह के होते हैं। और कोडावा जो हैं अपने आप को एक अलग धर्म भी मानते हैं। हालांकि कर्नाटक की सरकार ने इन्हें अलग धर्म देने, यानी माइनॉरिटी रिलीजन का दर्जा देने से मना कर दिया है अभी। लेकिन जैसे लिंगायत को अप्रूव कर दिया था कि लिंगायत को हम एक अलग धर्म बोलेंगे, कोडावास को रिजेक्ट कर दिया गया था। लेकिन कोडावा के अपने डांस होते हैं और सब में पीछे आर्ट लगता है, जैसे कॉम्ब आर्ट हो गया, फिर बोलक आर्ट, उम्मट आर्ट और पीली आर्ट, ठीक है। आर्ट वाले जो हैं ये सारे कोडावा के डांस हैं। उसके बाद है कमसले। कमसले जो है ये बेसिकली भगवान महादेश्वर की पूजा के लिए किया जाता है। और कमसले का मतलब एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो पीतल का बना हुआ होता है। तो ये जो डांस है काफी फेमस है, इसे पुरुष करते हैं और ये मैसूर, बेंगलोर वगैरह में किया जाता है। उसके बाद है वीरागासे। वीरागासे भी हिंदू धर्म पे आधारित है और ये दशहरे के समय मैसूर में किया जाता है, वीरागासे। नेक्स्ट है पिल्लीएसा। पिल्लीएसा मतलब होता है टाइगर मास्क। तो आप देख सकते हैं यहां पे लोग टाइगर बन के एक तरह से डांस कर रहे हैं। ये उडुपी में किया जाता है। भगवान जो दुर्गा माता है, क्योंकि दुर्गा का वाहन जो है वो टाइगर है, तो इसलिए उनको खुश करने के लिए ये किया जाता है। ज्यादातर जो माँ दुर्गा की फोटो हैं आप उनमें देखेंगे कि माँ दुर्गा या तो लायन पे सवार है या टाइगर पे सवार है। उसके बाद जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर के जैसे दुम्हाल बहुत आता है जम्मू कश्मीर में, तो देखते हैं कौन कौन से आपको पढ़ने हैं। राउफ आता है। राउफ जो होता है फेस्टिवल भी है, डांस भी है। खैर कड डांस, कड डांस इंपॉर्टेंट है। तो कड डांस जो है लोकल पीपल करते हैं इसे, और इसमें जो लोक देवता है वहां पे उनकी पूजा की जाती है। इनको ग्राम देवता भी कई बार बोलते हैं, कड डांस। उसके बाद है दुम्हल। दुम्हल सबसे ज्यादा आता है एग्जाम में, दुम्हल। ये बेसिकली जम्मू कश्मीर में वताल ट्राइब के द्वारा किया जाता है और ये सिर्फ पुरुष करते हैं इसे। उसके बाद राउफ। राउफ वाला जो है ईद और रमजान पे किया जाता है, ठीक है, ईद और रमजान पे किया जाता है। और ये सबसे फेमस डांस में से है जम्मू कश्मीर के राउफ। फिर है बच्चा नगमा।
बच्चा नगमा ये वेडिंग्स पे किया जाता है, बॉयज के द्वारा किया जाता है ये सिर्फ, ठीक है। बच्चा नाम से पता चल रहा है बॉयज करते हैं इसे। और इसमें बेसिकली जो बॉय होते हैं वो अपने आप को गर्ल्स की तरह ड्रेसअप करते हैं, राइट। तो वो गर्ल डांसर की तरह बॉय अपने आप को ड्रेसअप करता है और उसमें कश्मीरी सॉन्ग्स प्ले किए जाते हैं, बच्चा नगमा। फिर है हाफिजा। हाफिजा डांस जो है ये भी वेडिंग्स में किया जाता है कश्मीर में, हाफिजा। फिर कुछ और हैं जैसे भांड पत्थर। भांड पत्थर ये थिएटर डांस है। और वुआगी नाचुन। वुआगी नाचुन जो है बेसिकली कश्मीरी पंडित जो लड़कियां हैं वो इसमें जो दुल्हन है उसके चारों तरफ घूमकर इसे करती हैं, रंगोली बनाती हैं, डांस करती हैं, तो वो है वुआगी नाचन। अब बात करते हैं केरला। तो केरला में चक्यार कोठू। चक्यार कोठू जो है बेसिकली इसमें जो रामायण और महाभारत की कहानियां हैं नृत्य के समय वो की जाती हैं, ठीक है। चक्यार कोठू वो सुनाई जाती हैं डांस के साथ साथ। नेक्स्ट है थय्यम। थय्यम जो है ये मां काली की पूजा के समय किया जाता है, ठीक है। मां काली की जो पूजा है उसके समय किया जाता है थय्यम। तो ये आप देख सकते हैं, ये थय्यम है मां काली और ये है चक्यार कोठू। चक्यार कोठू। उसके बाद ओटन थुलाल बहुत ज्यादा आता है। ओटन थुलाल। ओटन थुलाल ये आप देख सकते हैं कितना इंपॉर्टेंट है। ये आपको देखने से लग रहा होगा थोड़ा थोड़ा जैसे कथकली जैसा है। तो ओटन थुलाल जो है ये बेसिकली कॉमेडी और पोएटिक डांस है, राइट। ये कुंचा नंबियार ने इंट्रोड्यूस किया था और ये जो सबसे फेमस जो मलयाली डांस है उनमें से है ओटन थुलाल। उसके बाद है थिरुवतिकरल्ली। थिरुवतिराकल्ली ये भी डांस है, केरल में किया जाता है। भगवान शिव की पूजा की जाती है तो शिवरात्रि पे किया जाता है ये डांस। इसको बोलते हैं थिरुवतिराकल्ली। थिरुवतिराकल्ली। उसके बाद है थिरायट्टम। थिरायट्टम जो है ये नॉर्थ केरला में किया जाता है, ठीक है। नॉर्थ केरला में, बस नाम याद रख लो, थिरायट्टम। उसके बाद है डफ मुट्टू। डफ मुट्टू जो है ये मालाबार रीजन में किया जाता है केरल में, साउथ इंडिया में। और इसका नाम जो है डफ मुट्टू वो बेसिकली एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो बैल की त्वचा और लकड़ी का बना होता है, जिसे डफ बोलते हैं। तो इसके नाम पे डफ मुत्तू होता है। आप देख सकते हैं यहां पे जो ये बजा रहे हैं ये डफ बजा रहे हैं, डफ इसके नाम पे होता है डफ मुत्तू। फिर केरल के कुछ और हैं जैसे मरगमल्ली, मरगमकल्ली। मरगमकल्ली जो है ये बेसिकली सेंट थॉमस क्रिश्चियन कम्युनिटी से करती है इस डांस को। उसके बाद है थिडंबा नृत्यम। ये नॉर्थ मालाबार के टेंपल्स में किया जाता है। नेक्स्ट है पडायनी। पडायनी यानी पडेनी भी बोलते हैं इसे। ये एक ट्रेडिशनल फोक डांस है केरला का। इसमें मास्क पहन के किया जाता है। यहां पे आप फोटो देख सकते हैं, पडायनी। अब आते हैं महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में ढांगारी गजा। ढांगारी गजा जो है ये बहुत फेमस है। ये शोलापुर में किया जाता है ढांगर्स के द्वारा, ठीक है। ढांगर गजा जो है ये भगवान को खुश करने के लिए किया जाता है और उनके ब्लेसिंग्स, उनके आशीर्वाद के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है कोली डांस। कोली डांस जो है इसे मछुआरे करते हैं। कोली डांस जो है मछुआरों की जो कोली फिशरमैन कम्युनिटी होती है उसको करती है कोली डांस। फिर पोवाडास। पोवाडास जो है ये बेसिकली मराठी एक तरह का वो है, छत्रपति शिवाजी महाराज की जो जिंदगी है वो दिखाता है पोवाडा डांस। फिर है लावणी। लावणी भी बहुत ज्यादा एग्जाम में आता है। लावणी का मतलब होता है ब्यूटी, राइट। तो ये ढोलक के बीट्स पे किया जाता है महिलाओं के द्वारा और साड़ी पहन के किया जाता है। 9 यार्ड साड़ी पहन के किया जाता है लावणी। फिर कुछ और हैं जैसे पावड़ी नाच। पावड़ी नाच जो है इसे तरफा नाच भी बोलते हैं। ये महाराष्ट्र का काफी रिनाउंड डांस है और ये कोकना ट्राइब्स जो हैं, कोकना ट्राइब्स इसे करती हैं। नेक्स्ट है डिंडी। डिंडी डांस एकादशी के दिन किया जाता है कार्तिक महीने में, राइट। इसमें जो भगवान कृष्ण है उनका बचपन दिखाया जाता है। अब आते हैं वेस्ट बंगाल। जैसे धुनाची जो बहुत ज्यादा आता है, धुनाची डांस जो है बहुत ज्यादा आता है। बाकी मैं आपको बताता हूं कौन कौन से पढ़ने हैं। सबसे पहले रायबंशी। रायबंशी जो है ये बेसिकली एक तरह का मार्शियल डांस है, राइट, एक तरह का। और ये बीरभूम, बर्धमान और मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है। इसे सिर्फ मेल्स करते हैं, मार्शियल डांस एक तरह का। फिर है धुनाची। धुनाची बहुत ज्यादा है क्योंकि दुर्गा पूजा पे होता है, या सबसे फेमस है यहाँ का धुनाची। आप देख सकते हैं ये होता है धुनाची। ये आपने टीवी पे भी बहुत देखा होगा। और ये है रायबंशी। उसके बाद है बॉल डांस। बॉल डांस भी आता है। ये बेसिकली वैष्णव और सूफी प्रभाव देखा जाता है इसमें, तो उन्हीं के एलिमेंट्स इसमें दर्शाए जाते हैं बॉल डांस में। फिर है गंभीर डांस। गंभीर डांस जो है ये इसमें बेसिकली गंभीर एक तरह का सॉन्ग होता है तो उसके ऊपर किया जाता है ये, राइट। इसमें 2 मेन डांसर होते हैं और एक नाना का रोल करता है और एक उसके नाती का रोल करता है, ठीक है। नाना की, या नाना आप समझते ही हैं, आपकी मदर के जो फादर है उनको नाना बोलते हैं और आप नाती हो गए उनके।
तो नाना और नाती जो है इसमें दो डांसर होते हैं, ठीक है, इसको बोलते हैं गंभीर डांस, ये इंपॉर्टेंट है। फिर है झुमेर। झुमेर वेस्ट बंगाल में किया जाता है, ये हार्वेस्ट जब फसल कटती है उस समय किया जाता है झुमेर। झुमेर को झूमर से कंफ्यूज मत करना, आगे बताऊंगा हरियाणा में झूमर किया जाता है, और झूमर को घूमर, घूमर होता है जो राजस्थान में किया जाता है। आपने गाना सुना होगा घूमर घूमर, जो फिल्म आई थी, वो नाम नहीं याद आ रहा मुझे, शायद पद्मावती फिल्म थी शायद। खैर आगे बढ़ते हैं। उसके बाद डोमनी डांस, ये मालदा डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है, ठीक है, डोमनी डांस। फिर है अलकाप। अलकाप ये बेसिकली रूरल डांस है एक बंगाल में, ये बेसिकली मालदा, राजशाही, मुर्शिदाबाद डिस्ट्रिक्ट वगैरह में किया जाता है। तो ये जो फेस्टिवल होता है गजन फेस्टिवल ऑफ शिवा, उस पे किया जाता है अप्रैल में। अब आते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में बहुत ज्यादा डांस हैं, आपको पढ़ने बस थोड़े ही हैं। तो इसमें विलासिनी नाट्यम, विलासिनी नाट्यम जो है ये आंध्र प्रदेश से है, और इसे दरबार में दरबार में किया जाता था इसे, ठीक है, तेलुगु ओरिजिन का डांस है ये विलासिनी नाट्यम। फिर है वीर नाट्यम। वीर नाट्यम जो है इसे बोलते हैं डांस ऑफ द ब्रेव, वीर मतलब होता है ब्रेव, राइट। तो ये भी आंध्र प्रदेश में किया जाता है, भगवान शिव के सम्मान में किया जाता है। उसके बाद है ढिमसा। ढिमसा बहुत आता है। ढिमसा इसमें हर उसके उम्र के लोग करते हैं, यंग, ओल्ड, मैन, वुमेन। जनरली इसे वाल्मीकि, बागाटा, खोंड और कोटिया ट्राइब्स करते हैं, जो अराकू वैली में रहते हैं विशाखापट्टनम में, वो करते हैं ढिमसा। फिर है लंबड़ी। लंबड़ी जो है इसमें रोजमर्रा की जो जिंदगी के कार्य होते हैं वो दिखाए जाते हैं। लंबाड़ी बंजारे करते हैं, ठीक है, जो सेमी नोमेडिक ट्राइब होते हैं वो करते हैं। उसके बाद है कोलानल्लू। कोलानल्लू जिसे कोलट्टम भी बोलते हैं, स्टिक डांस है ये, राइट। ये सबसे पॉपुलर डांस में से है आंध्र के, राइट। इसको कोलानल्लू बोलते हैं, और ये विलेजेस में किया जाता है। और जैसे गुजरात में डांडिया होता है, उसमें भी तो डंडी होती है, स्टिक, उसी तरह से आंध्र में जो होता है वो होता है कोलानल्लू। फिर है बुरा कथा। बुरा कथा जिसे, ये बेसिकली स्टोरी टेलिंग होती है। कथा मतलब होता है स्टोरी, तो स्टोरी सुनाई जाती है। इसमें आंध्र प्रदेश, तेलंगाना में किया जाता है ये बूढ़ा कथा। इसमें हिंदू धर्म की और समाज से जुड़ी हुई जो मुद्दे हैं उन पे कहानियां सुनाई जाती हैं। उसके बाद है बूटा बोमल्लू। बूटा बोमल्लू जो है ये वेस्ट गोदावरी डिस्ट्रिक्ट में किया जाता है मेनली, और बूटा बोमल्लू का मतलब होता है बास्केट टॉयज, खिलौने जो लकड़ी के बने होते हैं, या सूखी घास के बने होते हैं, या गोबर के बने होते हैं, तो उसको बोलते हैं बूटा बोमल्लू। उसके बाद है भामा कल्पम। भामा कल्पम जो है ये भी एक इंपॉर्टेंट डांस है। बेसिकली ये सत्यभामा के अराउंड किया जाता है, सत्यभामा, राइट। उसके बाद है थोलू भोमालट्टा। थोलू भोमालट्टा का मतलब होता है जो लेदर के बने हुए जो कठपुतलियां होती हैं, तो एक तरह का कठपुतली डांस होता है ये थोलू भोमालट्टा। उसके बाद है तपेटा गुल्लू। तपेटा गुल्लू जो है श्रीकाकुलम और विजयनगरम में किया जाता है। ये एक डिवोशनल डांस है, ये जिसमें बेसिकली जो इंद्र देवता हैं, जो रेन गॉड हैं, उन्हें खुश करने की कोशिश की जाती है। अब तेलंगाना की बात करते हैं। तेलंगाना में पैरिनी शिव तांडवम, शिव तांडव जो होता है ना, तो वो पैरिनी शिव तांडव किया जाता है, और ये ज्यादातर मेल्स के द्वारा किया जाता है। इसे डांस ऑफ वॉरियर बोलते हैं, जो वॉरियर होते हैं, जो योद्धा होते हैं, वो करते हैं। तो ये काकाटिया वंश का डांस था, काफी इंपॉर्टेंट है, पैरिनी शिव तांडवम। हरियाणा में सांग बहुत पूछते हैं, झूमर बहुत पूछते हैं। तो झूमर को हरियाणवी गिद्दा भी बोलते हैं, और झूमर बेसिकली एक पहनते हैं जो उसे झूमर बोलते हैं, एक तरह का ऑर्नामेंट होता है, एक तरह का आभूषण होता है। काफी ट्रेडिशनल डांस है हरियाणा में, यंग लड़कियां करती हैं, और जनरली मैरी लड़कियां करती हैं, यंग मैरी लड़कियां करती हैं इसे। तो झूमर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। झूमर को राजस्थानी घूमर से कंफ्यूज मत करना। फिर है गुग्गा डांस। गुग्गा डांस भी हरियाणा में किया जाता है मैन के द्वारा। नेक्स्ट है डफ डांस। डफ डांस जो होता है सीजनल डांस है, किसान करते हैं इसे, जब फसल अच्छी हो जाती है तो डफ डांस वहां पे किया जाता है। लूर डांस जो होता है वो लड़कियां करती हैं, फागुन के महीने में करती हैं। फाल्गुन का महीना जो जिसे हम बसंत ऋतु बोलते हैं, स्प्रिंग जब आ जाता है तो ये किया जाता है, और ये हरियाणा में होली पे किया जाता है। फिर है धमाल। ये भी फाल्गुन के महीने में किया जाता है, और ये बस आप नाम याद रख लो, धमाल। उसके बाद ये कहां किया जाता है, ये महेंद्रगढ़, झज्जर वगैरह में किया जाता है। फाग डांस जो है ये भी फाल्गुन के महीने में किया जाता है। सांग बहुत ज्यादा आता है, ठीक है, हालांकि मैंने इसमें ब्लू कलर नहीं किया, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। सांग डांस जो होता है इसमें लोक कथाएं सुनाई जाती हैं, धर्म की कथाएं सुनाई जाती हैं। उसके बाद है खोरिया डांस सेंट्रल हरियाणा में किया जाता है, खोरिया। अब बात करते हैं पंजाब में एक मार्शल आर्ट भी होती है जिसे गटका बोलते हैं। ये भी आया हुआ है क्वेश्चन कि गटका मार्शल आर्ट जो होती है ये कहां की होती है, पंजाब की, ये भी याद रखिए। भांगड़ा सब जानते हैं, भांगड़ा किसको नहीं पता, भांगड़ा बैसाखी में किया जाता है, वैसे कभी भी कर लो।
फिर गिद्दा। गिद्दा जो होता है ये वेस्ट पंजाब से ओरिजिनेट हुआ था, तो गिद्दा और भांगड़ा ये दोनों काफी पॉपुलर हैं। उसके बाद सम्मी डांस। सम्मी डांस ट्राइबल जो है पंजाब के वहां वो करते हैं सम्मी डांस। और उसके बाद किकली डांस। किकली डांस जो है ये एक तरह का खेल ज्यादा है, डांस के मुकाबले यंग लड़कियां करती हैं किकली डांस। जागो डांस, जागो का मतलब होता है वेकअप, तो इसमें बेसिकली क्या है कि ये काफी पॉपुलर डांस है और शादी ब्याह में किया जाता है ये जागो डांस। लुड्डी। लुड्डी डांस भी पंजाब में किया जाता है, मर्द करते हैं ज्यादातर, इसे मैन करते हैं। उसके बाद है तियान। तियान पंजाब में किया जाता है, तियान फेस्टिवल होता है तब किया जाता है, ठीक है, तियान। उसके बाद तमिलनाडु के डांस देखते हैं। तमिलनाडु के कुम्मी। कुम्मी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सुपर इंपॉर्टेंट है कुम्मी। तो कुछ मतलब डांस तो ऐसे होते हैं, जैसे आप स्टेट का नाम बोलोगे तो ऑटोमेटिकली दिमाग में आ जाते हैं। जैसे आप बोलो मिजोरम तो एकदम से दिमाग में आता है चेराव। तो कुछ डांस इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उनमें से एक है कुम्मी। कुम्मी डांस बहुत ज्यादा आता है एग्जाम में और महिलाएं करती हैं इसे, तालियां वगैरह बजाई जाती हैं इसमें और गाने चलाए जाते हैं। फिर है काजी अट्टम या कोलट्टम। काजी मतलब होता है स्टिक, अगेन डंडी, तो ये वहां का तमिल वाला वर्जन है एक तरह से, मैन और वुमेन दोनों करते हैं इसे। उसके बाद है कबड्डी अट्टम, जिसे बोलते हैं बर्डन डांस, ठीक है। ये इसमें सेक्रीफाइस भी की जाती हैं, ये भगवान मुरुगन को खुश करने के लिए किया जाता है तमिलनाडु में। ये थाई पूसम त्योहार के वक्त किया जाता है, तो काफी इंपॉर्टेंट है कबड्डी अट्टम। उसके बाद है ओइल अट्टम। ओइल अट्टम मदुरई में किया जाता है, मदुरई जहां पे जो है फेमस टेम्पल भी है, मीनाक्षी टेम्पल बोलते हैं उसे, तो वहां पे ये मदुरई में किया जाता है। उसके बाद है कारागट्टम। कारागट्टम का मतलब होता है एक मटका, ठीक है। तो ये अगेन जो वहां एक देवी हैं, रेन गॉडेस बोलते हैं जिन्हें, उनको खुश करना होता है, मरियम्मन, उनको खुश करने के लिए किया जाता है जिससे बारिश आ जाए। और ये डांस जब किया जाता है सर पे मटका रख के किया जाता है। उसके बाद है बम्बर डांस। बम्बर डांस टेम्पल में किया जाता है, राइट। ये दिए के चारों तरफ किया जाता है, भगवान कृष्ण की पूजा की जाती है। उसके बाद है चक्कई अट्टम। चक्कई अट्टम में क्या है, बेसिकली लकड़ी के छोटे छोटे जो टुकड़े हैं वो अपनी उंगलियों के बीच में फंसा के उनसे नॉइज की जाती है, उनको बजाया जाता है, ठीक है। तो 8 से 10 डांसर करते हैं इसे गोल गोल घूमकर। फिर है कमंडी डांस। कमंडी को कमन पंडिगई भी बोलते हैं। इसमें बेसिकली क्या है कि जो भगवान है, गॉड ऑफ लव, मनमड भगवान ऑफ लव, तो उनको याद करके किया जाता है, ठीक है। ये जो गॉड ऑफ लव हैं, इनको भगवान शिव ने अपने गुस्से में जला दिया था, तो उनको याद किया जाता है कमंडी डांस में। फिर है कई सिलंबू अट्टम। कई सिलंबू अट्टम जो है नवरात्रि के वक्त किया जाता है, फेस्टिवल के वक्त किया जाता है टेम्पल्स में। फिर है परई अट्टम। परई अट्टम भी एक बेसिकली पहले वॉर्स में यूज होता था ये डांस, वॉर्स के समय जाने के लिए, अब लेकिन ये नॉर्मल एक फोक डांस की तरह, रूरल फोक डांस की तरह यूज होता है। फिर है पुली अट्टम। पुली अट्टम टाइगर डांस बोलते हैं इसे, ठीक है। इसमें जो टाइगर की मूवमेंट्स वगैरह हैं वो साइमुलेट की जाती हैं, जैसे बाघ होता है उसकी मूवमेंट होती है वो साइमुलेट की जाती है। उसके बाद है पोइकल कुतिरई अट्टम, यानी इसे नकली घोड़ा, आर्टिफिशियल हॉर्स डांस बोलते हैं। इसे घोड़ा नहीं होता, घोड़े की तरह वो पहन लेते हैं, उस तरह से इसमें जो है फेस्टिवल्स में पूजा की जाती है। तो ये आप देख सकते हैं, ये घोड़े की तरह ड्रेसअप हो गए यहाँ पे, पोइकल कुतिरई अट्टम, आर्टिफिशियल हॉर्स, और ये पुली अट्टम है, पुली मतलब यहाँ पे टाइगर। उसके बाद है विल्लू पट्टू। विल्लू पट्टू में कहानियां सुनाई जाती हैं, म्यूजिकल स्टोरी टेलिंग होती है। नेक्स्ट है शट्टम। शट्टम जो है भगवान जो पेरुमल हैं महाविष्णु, उनको समर्पित है। उसके बाद है ऑयल कुम्मी। जैसे कुम्मी था, अब ये ऑयल कुम्मी है। ऑयल कुम्मी में बस ये बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते सिवाय एंकल बेल के, यानी आपकी एड़ियों पे जो आप वो पहनते हैं आभूषण वो बजते हैं, बाकी कोई इसमें वो दूसरे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट यूज नहीं होते, और ये सिर्फ मैन करते हैं, वो भी टेम्पल में। उसके बाद है पीकॉक डांस, जिसे बोलते हैं मईल अट्टम। अट्टम मतलब डांस है, ठीक है। तो ये तमिल में आप समझ जाइए, अब जिसके पीछे अट्टम लगाए, तो ये इस तरह से भी आप थोड़ा सा अपना एक वो बना सकते हैं, ठीक है। केरला वाले जो हैं उनमें भी कुछ स्पेसिफिक वर्ड्स होते हैं, ये भी आप कर सकते हैं। जैसे पोइकल अट्टम, अभी अट्टम फिर आ गए हैं यहाँ पे, मईल अट्टम हो गया। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं कई डांस थे जिनके पीछे अट्टम लग रहा था, ये जैसे पुली अट्टम हो गया, या ये पोइकल कुतिरई अट्टम हो गया। तो ये भी आप कुछ ना कुछ इसमें वर्कआउट कर सकते हैं, वरना साउथ इंडियन डांस याद रखने बहुत कठिन है। मईल अट्टम पीकॉक डांस हो गया। फिर है पोइकल अट्टम। पोइकल अट्टम में आप देख सकते हैं यहाँ पे नकली जो टांगे हैं, यानी बड़ी बड़ी स्टिक्स के ऊपर आदमी खड़ा होता है, तो अगर यहाँ पे 15-15 फुट का जो आदमी हो जाता है, क्योंकि नीचे नकली टांगे लगी हुई हैं, तो आर्टिफिशियल लेग्स, फॉल्स लेग्स लगा के लकड़ी की जो डंडियां हैं उनके ऊपर खड़े होकर किया जाता है पोइकल अट्टम। अब बात करते हैं मेघालय।
तो मेघालय में फेस्टिवल्स जो है उन्हीं के नाम पे, डांस के नाम है, तो काफी इजी हो जाता है। जैसे नोंगक्रेम फेस्टिवल में नोंगक्रेम डांस किया जाता है। ये काफी फेमस रिलीजियस फेस्टिवल है, जो अच्छी फसल जब होती है तो नोंगक्रेम डांस किया जाता है। फिर है शेडसुक माइनसियम। ये भी जो डांस है ये वसंत के वक्त किया जाता है। थैंक्स गिविंग एक तरह से अपना ग्रेटिट्यूड जो होता है, जो खासी ट्राइब है वहां पे, वो करती है इसे शेडसुक माइनसियम को। फिर है भैदियान क्लाम। भैदियान क्लाम जो है इस नाम का एक त्योहार भी होता है। जयंतिया ट्राइब सेलिब्रेट करती है भैदियान क्लाम को। मॉनसून जब आता है तब ये भैदियान क्लाम किया जाता है। फिर है ये नोंगक्रेम है और ये है शेडसुक माइनसियम। फिर है लहू डांस। लहू डांस जो है जयंतिया ट्राइब करती है मेघालय की, लहू डांस। उसके बाद है डोरसे गट्टा। डोरसे गट्टा जो है ये महिलाएं करती हैं, बेसिकली ज्यादातर महिलाएं करती हैं इसे, बस आप नाम याद रख लो, डोरसे गट्टा। उसके बाद है नूपापला। नूपापला मणिपुर आ गए हैं मणिपुर में, तो नूपापला, नूपापला को बेसिकली सिंबल डांस भी बोलते हैं। मणिपुरी सबसे फेमस डांस है नूपापला। उसके बाद है ढोल चोलोम। ढोल, यहां पे देखो ढोल बज रहे हैं बहुत सारे, तो ये मणिपुरी जो डांस है इसमें ढोल बजाए जाते हैं, होली पे किया जाता है ढोल चोलोम। मैबी डांस। मैबी डांस जो है लाई हरोबा फेस्टिवल होता है मणिपुर का, उसमें किया जाता है। पुंग छोलोम। पुंग छोलोम जो है इसमें ड्रम बजाए जाते हैं, इसमें भी, ये भी मणिपुरी डांस है। और थंग टा डांस। थंग टा में तलवार वगैरह जो है वो उनकी कला दिखाई जाती है, मार्शल आर्ट्स होता है एक तरह का, थंग टा डांस। तो ये मैबी डांस है और ये है पुंग चोलोम। उसके बाद है खंबा थोईबी। खंबा थोईबी जो है मेल और फीमेल दोनों करते हैं। बस इतना याद रखो। उसके बाद नागालैंड। नागालैंड में सबसे पहले है रंगमा ट्राइब करती है रंगमा डांस। ये इनका फेस्टिवल होता है, गाड़ा फेस्टिवल, ठीक है, NGADA, उसके में करते हैं रेंगमा। उसके बाद है उडोहो, जिसको वॉल डांस बोलते हैं, अंगामी वॉल डांस। तो ये वॉल डांस होता है अंगामी ट्राइब का, राइट। और इसमें बेसिकली दुश्मन के ऊपर चिल्लाया जाता है, इसे वॉरियर्स करते हैं। जेलियांग डांस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जेलियांग डांस मैन करते हैं इसे नागालैंड के, वुमेन भी करती हैं। जेलियांग सबसे फेमस डांस में से एक है नागालैंड के, और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अंगामी वॉर डांस उडोहो। उसके बाद है चंगलो। चंगलो डांस जो होता है इसे सुआ लुआ भी बोलते हैं। ये बेसिकली नागालैंड की चंग ट्राइब करती है, राइट। इसमें शत्रु के ऊपर जब जीत के आते हैं तो सेलिब्रेट करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है चंगसांग। चंगसांग जो है ये जो मानवता है, बर्थ प्लेस ऑफ मैनकाइंड और अर्थ, उसको प्रेज करने के लिए किया जाता है। मोन्यू आशो। मोन्यू आशो इसे नागाज करते हैं, फोम नागाज इनका फेस्टिवल होता है जिसे बोलते हैं मोहनयू। समर जब स्टार्ट होते हैं तब ये किया जाता है, मोहनयू ओशो। नेक्स्ट है कुकुई फेटो। कुकुई फेटो जो है इसे बोलते हैं फीस्ट ऑफ मेरिट। तो ये जितने भी यंग जवान लोग हैं वो करते हैं, इसे मेन करते हैं अपने ट्रेडिशनल अटायर में। नेक्स्ट है मेलोफिटा, ओंगुशु, किग हिल हे और रुखयू शरो। ये बस आप नाम याद रख लो। ट्राइबल डांस है, बस कहीं पे कोई छोटे छोटे ट्राइब्स हैं वो करते हैं। जैसे रुखयू शरो जो है ये लोथा ट्राइब करती है नागालैंड की, जब विक्ट्री डांस है। फिर अंगुशु किग हिल हे, ये वॉर डांस है सुमी ट्राइब का। उसके बाद है मेलोफिटा। मेलोफिटा जो है ये अंगामी नागा करते हैं और इनका कोई फेस्टिवल होता है सेक यरनी, उसके में करते हैं। ये याद रखे नहीं जा सकते, मैं जानता हूं बहुत ज्यादा हैं, मैंने काफी कॉम्प्रिहेंसिवली ये वीडियो कवर किया है, लेकिन जो ब्लू कलर में है कम से कम वो आपको पता होने चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है लंगान्यू खियाम टांगशे। ये इनकी कोई ट्राइब है यहां पे जिसको बोलते हैं खियाम टांगशन ट्राइब, वो करती है इसे, ये इनके सबसे इंपॉर्टेंट फेस्टिवल में आता है। नेक्स्ट है अकोखी। अकोखी संगटम ट्राइब करती है। नेक्स्ट है खुपिल्लेई, इसे बेसिकली पोचुरु ट्राइब करती है। अब मिजोरम पे आते हैं, तो मिजोरम का सबसे इंपॉर्टेंट डांस जो एग्जाम में बार बार आता है वो है चेरौर डांस। चेरौर डांस इनका बहुत कल्चरल इनका डांस होता है। 6 से 8 लोग इसे करते हैं और ये बैम्बू की, आप देख रहे हैं नीचे डंडियां, इनके ऊपर ये डांस किया जाता है, हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड बैम्बू स्टिक्स के ऊपर। फिर है ख्वालम। ख्वालम मतलब होता है डांस ऑफ द गेस्ट। तो ये एक सेरेमनी होती है खुआंग छावी, उसमें किया जाता है ख्वालम। नेक्स्ट है सोलाकिया या सरलम कई। ये डांस पावी और मारा कम्युनिटीज करती हैं साउथ मिजोरम में। उसके बाद है छेलाम। छेलाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चापचार कुट फेस्टिवल में किया जाता है। चापचार कुट काफी इंपॉर्टेंट फेस्टिवल होता है मिजोज का। उसके बाद एक और है जिसका नाम है चोंग लाइजोन। चोंग लाइजोन इसे पावी कम्युनिटी करती हैं, मिजोरम की पावी कम्युनिटी करती हैं। नेक्स्ट है छेहलाम। छेहलाम जो है इसमें लोग जो
फर्श है उसके ऊपर स्क्वाट करते हैं, उठक बैठक करते हैं, और ड्रम और बैम्बू ट्यूब वगैरह बजाई जाती हैं। नेक्स्ट है जंग टलाम। जंग टलाम इसे पाहिटे ट्राइब करते हैं। सौलाकिया, सौलाकिया जो है इसमें जब युद्ध जीतते हैं तो सौलाकिया किया जाता है। पारलाम, पारलाम जो है इसमें अलग अलग रंगों के कपड़े पहन के किया जाता है ये, और इसमें बालों के अंदर फ्लावर्स भी टक किए जाते हैं। फिर त्रिपुरा, त्रिपुरा के जो डांस हैं उनमें बीजू डांस, बीजू डांस का चकमा कम्युनिटी करती है इसे, बीजू चैत्र संक्रांति बोलते हैं इसे। उसके बाद है लबांग बोमनी। लबांग बोमनी डांस जो है हार्वेस्ट डांस है, फसल अच्छी होने पे किया जाता है, लबांग बोमनी। नेक्स्ट है गरिया डांस। गरिया डांस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये गरिया पूजा होती है वहां पे तब किया जाता है। और एक त्रिपुरा में पूजा और होती है जिसे खर्ची पूजा बोलते हैं, तो ये भी एग्जाम में काफी आता है कि खर्ची जो पूजा है वो कहां पे की जाती है। नेक्स्ट है होडाईगिरी। होडाईगिरी या होजागिरी बोलते हैं इसे, ये अप्रैल के महीने में किया जाता है, और ये बेसिकली झूम कल्टीवेशन जब करते हैं, जब झूम कल्टीवेशन आप जानते होंगे, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो उसके पहले ये किया जाता है, जब उसमें प्लेस सिलेक्ट करते हैं तब किया जाता है। नेक्स्ट है हाई हक। हाई हक डांस जो है ये भी झूम कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है, तो ये याद रखिए। और बाकी इसमें गला मुचनामो जो डांस होता है, गला मुचामो डांस त्रिपुरा की कम्युनिटी करती है, हार्वेस्टिंग सीजन जब खत्म होता है तब ये किया जाता है। और झूम डांस आप जानते हैं झूम कल्टीवेशन से एसोसिएटेड है। उसके बाद है संगरई। संगरई डांस मोक कम्युनिटी करती है त्रिपुरा में, राइट। और गजान डांस, गजान फेस्टिवल जो है इसे बंगालीज करते हैं त्रिपुरा में।